ईपीएफओ पेंशन स्कीम। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने मिलेंगे 7,500 रुपए। जाने कैसे? ईपीएफओ द्वारा संचालित ईपीएस योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पेंशन पात्रता के लिए 10 साल की सेवा आवश्यक है और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग है। ईपीएफओ पेंशन स्कीम निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य की आर्थिक स्थिरता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस दिशा में ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद भी नियमित आय प्राप्त कर सकें, जिससे उनका भविष्य खुशहाल और सुरक्षित हो। ईपीएस योजना के प्रमुख लाभ। रिटायरमेंट के बाद पेंशन। ईपीएस योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है, जो उनके मासिक खर्चों को पूरा करने में सहायक होती है। यह पेंशन कर्मचारी की सेवा अवधि और उसके वेतन के आधार पर तय की जाती है। वेतन का हिस्सा ईपीएस में जमा। कर्मचारी के वेतन का 12% ईपीएस खाते में जमा होता है, जो कि ईपीएफओ द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी का भविष्य सुरक्षित हो। 2 हिस्सों में पीएफ का बंटवारा। कंपनी द्वारा पीएफ को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा, जो कि 8.33% होता है, ईपीएस कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा 3.67% ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में जमा होता है। न्यूनतम पेंशन की बढ़ती मांग। साल 2014 से ईपीएस 1995 योजना के तहत सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह तय की थी। लेकिन अब लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। यह मांग इसलिए उठी है क्योंकि मौजूदा पेंशन राशि वर्तमान जीवन स्तर और बढ़ती महंगाई को देखते हुए अपर्याप्त मानी जा रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस मामले को सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया है और साथ ही बुजुर्गों के लिए महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग की है। पेंशन पात्रता के महत्वपूर्ण नियम। ईपीएस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें होती हैं। कर्मचारी को पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है। अगर कोई कर्मचारी 10 साल से कम सेवा में रिटायर हो जाता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। इस प्रकार यह जरूरी है कि कर्मचारी अपनी सेवा अवधि पूरी करें, ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पूरा लाभ मिल सके। ऐसे मिलेगी 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन। कर्मचारी की पेंशन राशि उसकी सेवा अवधि और योगदान पर निर्भर करती है। अगर कोई कर्मचारी 23 वर्ष की आयु में ईपीएस योजना में शामिल होता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है तथा उसने 15,000 रुपये मासिक वेतन पर योगदान दिया है, तो 35 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसे लगभग 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है। यह गणना ईपीएफओ के निर्धारित मानदंडों पर आधारित होती है। निष्कर्ष। ईपीएफओ पेंशन योजना निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह न केवल रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित बनाती है। न्यूनतम पेंशन की बढ़ती मांग और सरकार की इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया से यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में पेंशन राशि में वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारी एक बेहतर और सुरक्षित रिटायरमेंट जीवन जी सकें। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को तभी फायदा मिलेगा जब सब्सिडी, नियुक्ति का अंशदान बढ़े,
सरकारी अंशदान 2.00% प्लस हो। 95 पेंशन भोगियों को तभी फायदा मिलेगा जब सब्सिडी नियुक्ति का अंशदान बढ़े। सरकारी अंशदान 2.00% प्लस हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई स्कीम लेकर आ गए हैं, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जा रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने के बाद कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर आवाज और तेज हो गई है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को तभी फायदा मिलेगा जब सब्सिडी नियुक्ति का अंशदान बढ़े। सरकारी अंशदान 2.00% प्लस हो। केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर दबाव डाला जा रहा है कि पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई का कहना है कि केंद्र सरकार के पैटर्न का पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि कर्मचारी पेंशन योजना में कर्मचारी नियोक्ता का अंशदान सीमित पेंशन योग्य वेतन का केवल 8.33% है, जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम में नियोक्ता द्वारा अंशदान बिना किसी सीमा के वास्तविक वेतन का 14% है। क्या आपका नियुक्ति बिना किसी सीमा के वास्तविक वेतन का 14% अनुदान करने के लिए तैयार है? और क्या कर्मचारी नियोक्ता के पूरे अंशदान को छोड़ने के लिए तैयार है? ईपीएफओ ईपीएस पेंशन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को तभी फायदा मिलेगा जब सब्सिडी। क्या आप कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि दोनों नहीं रख सकते हैं? नियोक्ताओं के अलावा ट्रेड यूनियन इस बारे में क्या कहते हैं? वर्तमान अवस्था के तहत जो संभव है वह पेंशन योग वेतन सीमा को बढ़ाना या सीमा को घटना नियोक्ताओं का अंशदान बढ़ाना है। न्यूनतम पेंशन के माध्यम से वृद्धा पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए सरकारी सब्सिडी बढ़ाना। कर्मचारी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान को 1.16 से बढ़कर 2.00% प्लस करना है। यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह हितधारकों के परामर्श से उन पर विचार करें और सरकार कितना वहन कर सकती है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन संशोधन पर विचार करना संभव नहीं। इस पोस्ट पर एक पेंशन होगी ने अरुणाचलम लक्ष्मणन ने लिखा है कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन मुद्दे की समीक्षा करना और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के संबंध में संशोधन पर विचार करना संभव नहीं है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अधिक योगदान देकर योजना में सुधार संभव। सरकारी पेंशन योजना के साथ मेल खाना संभव नहीं है, क्योंकि निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के पास सरकार जितनी वित्तीय क्षमता और स्थिरता नहीं है। लेकिन नियोक्ताओं और कर्मचारियों और सरकार द्वारा अधिक योगदान देकर योजना में सुधार किया जा सकता है। सरकार निजी क्षेत्र की पूरी पेंशन देनदरिया को नहीं ले सकती है। पेंशन अपडेट। पेंशन योजना प्रमाण पत्र के बारे में जानिए, वरना भारी भरकम नुकसान। कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी ईपीएफओ में निवेश के 10 वर्ष पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो वह पेंशन योजना प्रमाण पत्र स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे वह भविष्य में नई जगह नौकरी के लिए अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करके दोबारा ईपीएफओ में निवेश कर सकते हैं। पेंशन अपडेट। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत निवेश करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष योगदान करना जरूरी होता है। 10 वर्ष से कम सेवा करने वाले कर्मचारी पेंशन हेतु पात्र नहीं माने जाते। ऐसे में यदि कोई ईपीएफओ सदस्य 10 वर्ष पूरे होने से पहले अपने नौकरी छोड़ देता है और किसी प्रतिष्ठित कंपनी में दोबारा नौकरी ज्वाइन नहीं करता या ऐसी जगह नौकरी करता है जहां ईपीएफ एक्ट लागू नहीं है, तो इस स्थिति में वह पेंशन योजना प्रमाण पत्र स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। इस सर्टिफिकेट के जरिए आप दोबारा ईपीएफ को अपने नए खाते से जोड़कर अपने पेंशन के लिए 10 वर्ष इसमें निवेश करके पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो चलिए जानते हैं कैसे आप स्कीम सर्टिफिकेट भरने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
क्या है पेंशन योजना प्रमाण पत्र? बता दें, पेंशन योजना प्रमाण पत्र ईपीएफओ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सदस्य की सदस्यता और परिवार की जानकारी दर्ज होती है। ऐसे में ईपीएफओ सदस्य यदि नौकरी छोड़कर भविष्य में दोबारा नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो दोबारा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए वह इस सर्टिफिकेट को सरेंडर करके अपनी सदस्यता को नए अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। कैसे करें पेंशन का आवेदन? पेंशन योजना प्रमाण पत्र के लिए आप अपने नियोक्ता के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो पेंशन स्कीम के तहत आवेदक के 10 साल पूरे होने के साथ साथ पूरी पेंशन क्लेम करने के लिए 58 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। हालांकि यदि वह अर्ली पेंशन के लिए क्लेम करते हैं, तो वह 50 वर्ष से 58 वर्ष की आयु तक भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनकी सदस्यता भले ही 10 साल हो गई है, लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से कम है और वह अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। ऐसे सदस्य यह सर्टिफिकेट लेकर 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर इस सर्टिफिकेट को लगाकर फॉर्म 10D में पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सदस्य को फॉर्म 10C के लिए आवेदन करना होगा।